हेलो मेरे बच्चों। आज फिर से जैसे मैंने एज प्रॉमिस किया था आप लोगों को क्या कि हम जो है चैप्टर नंबर पार्ट 2 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, उसको हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। तो उन 3 पार्ट का हम पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे अलबरूनी का। अब सेकंड पार्ट जो हमारे भाई साहब है इबन बतूता बगल में जूता वाले जो भाई साहब है, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम प्रॉपर इबन बतूता को कवर करने वाले है। सो बने रहे लाइफ आपके साथ। वैसे भी किसी महान पुरुष ने कहा है टीचर्स तो 2 कौड़ी के होते हैं, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं। तो 2 कौड़ी के टीचर्स ही आपको पढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देख लेते हैं, जो होगा सो होगा, ठीक है। बाकी वो ज्यादा ज्ञान है मेरे को लगता है वही वो जो जिन्होंने बोला वही 2 कौड़ी की टीचर्स से पढ़ के ही आई है और वही बोल रही है। चलो छोड़ो, वो सब डिस्कशन नहीं रहता, हमें तो पढ़ाई में फोकस करना है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इबन बतूता जो भाई साहब थे इनको एक उपाधि दी गई। उपाधि कौन सी दी गई बेटा? ग्लोब ट्रोटर की। ग्लोब ट्रोटर का मतलब ये भाई साहब इतने घुमक्कड़ है, इतने घुमक्कड़ है, पूरे दुनिया को घूम लिया इन्होंने। तो पूरी दुनिया को घूमने के बाद इनको एक उपाधि दी कि भैया तुम तो घुमक्कड़ नामक घुमक्कड़ के भी घुमक्कड़ दोस्त हो, तुम्हें हमने क्या दे दिया? ग्लोब ट्रोटर की उपाधि दे दी। इन्होंने जो बुक लिखी, बुक का नाम था रिहला। क्या नाम था बेटा? रिहला। रिहला इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बीइंग रिटन बाय द इबन बतूता? तो बुक नेम इज रिहला। देखो 3 हम ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ चुके हैं अलबरूनी, सेकंड हम पढ़ रहे हैं हम इबन बतूता, और तीसरा हमारा फ्रैंकोइस बर्नियर। तीनों ने इंडिया के 3 अलग अलग एक्सपेक्ट पे बात किया। जैसे कि अलबरूनी ने बात किया सोशल सिस्टम के ऊपर। देखा था ना आपने, मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे समाज जो है वो डिवाइडेड है। वो उस सिस्टम के ऊपर बात किया कि कैसे जो है 4 वर्ना में डिवाइडेड है हमारा समाज, और 4 वर्ना जो कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन है वो उसको अच्छा नहीं लगा। ये जो इबन बतूता भाई साहब है, ये बात किसके ऊपर करेंगे? ये बात करेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया के बारे में। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करेंगे। और ये जो थर्ड भाई साहब है ना, ये हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो तीनों ट्रैवलर्स थे, तीनों ने इंडिया के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किया है। सो इबन बतूता ने जो बुक लिखा उस बुक का नाम क्या था? रिहला। क्या नाम था बेटा? रिहला इज द नेम ऑफ बुक। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सी, इबन बतूता ने जो सबसे पहले कहां से ओरिजिन है? मोरक्को। एमसीक्यू क्वेश्चन था, फ्रॉम वेयर द इबन बतूता बिलोंग? ही बिलोंग टू द प्लेस नोन एज मोरक्को। क्लियर? इनकी कोर फिलोसफी जो थी, जो कि नॉलेज तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है कैसे घूम घूम के। आजकल तुम देखते हो बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही है, उठो बैग उठाओ और चल पड़ो 5 रुपए लेकर। अरे भैया 5 रुपए में कौन तुम्हें देगा राशन? समझता नहीं है। ये रील देख के हम इंस्पायर तो हो जाते, इधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, बट हमें एक्जैक्टली सच्चाई नहीं पता। घूमने में बहुत खर्चा लगता है, इवन घर से निकलना बहुत चीज मैटर करता है। तो इन्होंने बोला अल्टीमेटली जब हम घूमते तो उससे हमें एक्सपीरियंस और लर्निंग बहुत चीजें सीखने को मिलती है, अलग अलग कल्चर कस्टम ट्रेडिशन के बारे में जानने को मिलता है। बट क्या इन्होंने भी कहा, इनकी फिलोसफी क्या थी कि जो हम ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने से हम ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस लिख लेंगे। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को इन्होंने अलग अलग बुक्स में क्या कर दिया? डिफरेंट बुक्स में इन्होंने मेंशन कर दिया। इन्होंने सबसे पहले जो अपना एक्सपीडिशन था जो ट्रैवलिंग की, वो कहां का किया? मक्का में, सीरिया में, इराक में, पर्शिया में, यमन में, ओमान में, ईस्ट अफ्रीका। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थी, सारी इस्लामिक कंट्रीज में ये लोग ये घूम गए। ये इंडिया में आया कब? 1333 में इंडिया में आया। क्लियर? समझ गए? तो एमसीक्यू क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग? मोरक्को। क्लियर? कौन सी कंट्री घूम चुके थे इंडिया में? कब? 1333 में वो इंडिया में आ चुके थे। अब देखो, जैसे ही वो इंडिया में आई तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? दिल्ली सल्तनत। कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बेटा? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी चल रहा था। तुगलक जैसे ये अच्छा, ये महमूद बिन तुगलक भाई साहब जो थे, ये जो यहाँ के जो राजा थे दिल्ली सल्तनत के, इनको जो पढ़े लिखे लोग और बहुत ही लर्न पर्सन से बहुत ज्यादा लगा होता। इन्होंने देखा कि जैसे ही एक नया इंसान हमारे देश में आया है, और ये इबन बतूता जाके इनके कोर्ट में खड़ा हो गया और बोला कि भैया देखो मेरे पास ये नॉलेज है, मैं यहाँ घूम गया, मुझे पता है यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है। तो इन्होंने फटाफट इनको क्या नियुक्त कर दिया? काजी। क्या बना दिया? काजी। काजी का मतलब क्या होता है? जज नियुक्त कर दिया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या था? इबन बतूता हैज बीन अपॉइंटेड एट व्हिच पोस्ट? काजी। अब इन्होंने सोचा कि अब मैं जब काजी बन गया हूं और इनको ऑर्डर दिया है कि आप एक काम करो, आप जाओ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूम के आओ। तो इन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया। पहले ये पूरा नॉर्थ इंडिया घूमे,
फिर इन्होंने ये मालाबार कोस्ट होते होते सबसे पहले मालाबार कोस्ट में गए, फिर मालदीव्स में गए। क्लियर? मालदीव में जाने के बाद 18 महीने वो मालदीव्स में ऐसे काजी की तरह काम करके आए। फिर वो श्रीलंका गए, देखो या श्रीलंका गए, श्रीलंका से फिर इधर बेंगोला वाले रूट को ये पकड़ा, फिर यहाँ से ये सुमात्रा वाले रूट पे आए, सुमात्रा से फिर ये जाके क्वांजाओ सिटी है चाइना का, यहाँ पे पहुंचे। इनको टोटल कितने अप्रोक्स 30 इयर्स लगे दोबारा ये ट्रैवल करके वापस घर में आने में। सोचिए इतने ज्यादा ट्रैवल फ्री थे। आज के टाइम में बोला जाए कि तुम्हें पैदल जाना है चाइना, क्या तुम जाओगे? नहीं जाओगे अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि तुम तो ट्रेन, बस, गाड़ी सबसे जाओगे। तो ये भाई साहब ट्रैवलिंग के लिए इतने ही ज्यादा उत्सुक थे कि पैदल 30 साल तक ये पैदल ही चलते रहे। बीच में राजा के साथ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। उस टाइम में क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी के पोस्ट से हटा दिया गया, बट जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग सोल्व हुई तो उनको दोबारा क्या काजी को रिस्टोर कर दिया गया और इनको ऑर्डर दिया गया जाओ भैया तुम अलग जगह जाके घूम के आओ। तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि भैया देखो दिल्ली से जब हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे और कहां पे जाने पे कितना समय लगता है। जैसे मैं आज बोलूं आज के टाइम में कि भैया तुम्हें आगरा जाना दिल्ली से आगरा कितना, गाड़ी से 2.5 घंटे लग जाएंगे, ट्रेन से जाओगे तो भी 2.5 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे, और अगर जो आप बाय फ्लाइट जाएगा तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाओगे। तो इतना ट्रैवल है। बट उस टाइम में इन्होंने बोला कि अगर जो किसी को दिल्ली से सींध से दिल्ली आना है तो 50 दिन लगेंगे, मुल्तान से दिल्ली आना है तो 40 दिन, और दौलताबाद से दिल्ली आना है तो 40 दिन। देख लो ये क्या बाय फुट, क्योंकि आप लोग उस टाइम पे कैसे ट्रैवल करोगे, इससे तो ट्रैवल करोगे नहीं, तो पैदल करोगे। ग्वालियर से 10 दिन लग जाएंगे। आज ग्वालियर जाने में कितना टाइम लगता है? 3.5 से 4 घंटे। 4 घंटे में आप ग्वालियर पहुंच जाते हो, बट यहाँ पे कितना 10 दिन लग रहे हैं। ठीक है। अब इनके एक प्रॉब्लम थी क्या कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो आज के जमाने में तो यू आर हैविंग अ वेरी नाइस पुलिसिंग सिस्टम, आपके पास गूगल मैप है, आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है, तो सेफ्टी के साथ आप जा रहे हो। बट उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। रास्ते में इनको कौन अटैक कर देते थे? रोवर्स। कौन लोग अटैक करते थे? रोवर्स वगैरह जो थे वो इनको अटैक कर देते थे। ठीक है। कई बार ये कारवा का मतलब था ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, जब बहुत सारे झुंड एक साथ चलने लगे लोगों का, वो एक जगह से अच्छा ये ग्रुप में कारवा में क्यों चलते थे? ताकि अगर जो रोवर वगैरह अटैक करे तो ये लोग अपने आप को बचा सके, क्योंकि सभी इकट्ठे हो जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है। तो ये कारवा में चलते थे, बट कई बार कारवा में चलने के बाद भी रोवर्स क्या करते थे? इनको अटैक कर देते थे। तो जब ये रोड पे चलते थे तो इनको क्या बहुत ज्यादा ही चोट वगैरह लगती थी, क्योंकि रोड्स और नॉट फैमिलियर, रोड्स बहुत ही अच्छे नहीं थे उस टाइम के जमाने में, उबड़ खाबड़, और रास्ते में अटैक हो जाता तो चोट वगैरह इनके ऊपर लग जाता था। ठीक है। और इतना लंबा जब कोई इंसान घर से बाहर रहेगा तो कई बार इनको क्या होम सिकनेस वाली प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इनको लगता था कि अब कब मैं घर वापस चल जाऊं, कब मैं घर वापस चल जाऊं। किसी को भी, मैं घर से 10 दिन बाहर रहता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे को घर वापस ले चलो तो मुझे होम सिकनेस वाली भी फीलिंग आने लगती है। इनको भी होम सिकनेस वाली फीलिंग आने लगती है। कई बार बीमार भी हो जाते थे रास्ते में। ठीक है। अब जब ये घूमते थे तो ये किस किस बारे में लिखते थे? देखो जब ये मोरक्को वापस आए तो वहां पे जो लोकल रूलर था उन्होंने बोला कि भैया पहले तो तुम इधर आओ। ये बोले कि हाँ जी बताओ आ गया मैं। तो बोले तुम आ तो गए हो, एक काम करो जो जो तुम देख के आए हो ना दूसरी कंट्री में, इसको पहले लिख दो। तो उन्होंने क्या किया, लोकल रूलर ने ऑर्डर दिया कि जो भी स्टोरीज इनके पास है उन सबको क्या कर दिया जाए? रिकॉर्ड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रिकॉर्ड कर दिया जाए। अब इन स्टोरीज का कंटेंट क्या था, किस किस चीजों की स्टोरीज थी? तो ये सारी स्टोरीज सेट्स के बारे में थी, सिटीज के बारे में थी, मार्वलस जो थिंग थी उन सब चीजों के बारे में जो थी। ये वो स्टोरीज होती थी जो औरों का भी क्या इंटरेस्ट क्रिएट करती थी। जैसे मैं बोलूं कि तुम लाहौल स्पीति में जाओ, वहां के रोड्स क्या नजारे, शानदार रोड है, इन्वायरमेंट क्लीन है, तो आपके मन में एक बार तो इंटरेस्ट आएगा। तो वैसे ही जो ये स्टोरीज वगैरह लिखते थे उन सभी स्टोरी से क्या लोगों के अंदर इंटरेस्ट वगैरह आ जाता था। ठीक है। इन्होंने देखा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल नेटवर्क में कनेक्टेड है। देख रहे हो, इंटरकनेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इन्होंने बहुत पहले बता दिया। इन्होंने बोला कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड है। और क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बेटा? ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे हब्स बना रखे, इंपॉर्टेंट प्लेस बना रखे जहां से पूरा वर्ल्ड में ट्रेड होता है। जस्ट लाइक अरेबिक, पर्शियन, टर्की से क्या अलग अलग टाइप के हब्स बनाए गए हुए हैं। क्लियर? तो इन सब चीजों से जब एक एक मेन सेंटर्स बनाए जाते हैं, जैसे मान लो आपको यहां से अगर जो मैं बोलूं लखनऊ जाना है तो बीच में 2 इंपॉर्टेंट सेंटर है, कानपुर पड़ेगा आपका बीच में, प्लस आगरा पड़ेगा, तो इन दो रखा। तो ये दो आगरा और कानपुर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। तो ऐसे ही जो अलग अलग इंपॉर्टेंट अरेबिक, पर्शियन, टर्की से क्या अलग अलग सेंटर्स थे जो पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करते थे। इंडिया में जब वो आए तो इंडिया में उन्होंने देखा इनको 2 अलग अलग चीजें मिली। इन्होंने देखा भैया ये क्या है?
मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, तो भैया बोले ये तो वही चीज है जिसको खा के मुंह लाल हो जाता है, इसको तो पान बोलते हैं, बीटा लीफ। और ये क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम नारियल बोलते हैं। नारियल को हम पूजा भी करते हैं, नारियल को हम चढ़ाते भी है, प्लस नारियल को हम खाते भी हैं। नारियल से मिठाइयां भी बहुत अलग अलग टाइप की बनती है। तो ये दो अलग अलग टाइप से क्या चीज, तो एक्चुअली क्या है कि इवन बतूता वाज नॉट फैमिलियर विद इट, क्योंकि जहां से वो बिलोंग करते थे वहां पे ये दो चीजें क्या थी, वो नहीं मिलती थी। क्या था, ये दो चीजें नहीं मिलती थी वहां, ठीक है। तो एक टाइप से ये चीजें क्या थी, एलियन प्लांट थी। क्या थी बेटा, एलियन प्लांट थी। और ये इन चीजों के बारे में वो कैसे समझाए उनको, अपने देश वालों को, जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है। तो ये एक कंफ्यूजन पड़ेगी कि अब मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूंगा उनको, जिनको बारे में आज तक इन्होंने देखा ही नहीं है। क्लियर। अब देखो इन्होंने एक्सप्लेन कैसे। सबसे पहले इन्होंने प्लांट को देखा, जो ये बीटा लीफ पान का प्लांट है, इन्होंने देखा कि ये जो है एक ट्री कल्टीवेट किया जाता है और यहां से जो जिसका कोई फ्रूट नहीं होता। अच्छा, ये जो पान का पत्ता होता है, पान में कोई फ्रूट तो निकलता नहीं है, तो इससे क्या निकलता है, पत्ता। इसका पत्ते को यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, इस पत्ते के ऊपर क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। जैसे तुम मुझे चूना लगाते हो कि सर पढ़ रहे हैं, पर पढ़ तो नहीं रहते हो। घर वालों को भी चूना लगा, घर वाले सोचते क्या मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, बट एक्चुअली में क्या करती है, रील्स को स्क्रॉल कर रही होती है। तो तुम जैसे चूना लगाते हो वैसे ही इस पान के पत्ते पे क्या लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है। चूना लगाने के बाद ये कसैली टाइप होती है, अरेका नट्स, इसको क्या करते हैं, ब्रोक करके इसके ऊपर डाला जाता है और इसको फोल्ड करके मस्त चबाया जाता है। तो ये पान को बनाने का उन्होंने टेक्निक देखा यहाँ पे इंडिया में। फिर देखा कि ये जो कोकोनट है, मतलब इन्होंने एक इस तरीके से इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं इमेजिन करके इसको बता सकता हूं अपने वहां के लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने इमेजिन किया कि अगर जो कोकोनट को ध्यान से देखें तो इसमें ये 3 होल होते हैं। ये 2 होल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आईज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम अगर जो ह्यूमन स्कल है आइडेंटिफाई कर ले तो ये 2 आईज है और ये क्या है, माउथ। क्या है बेटा, माउथ है। ये जो फर निकले हुए हैं ये क्या है, ये टाइप का हेयर। क्या है बेटा, हेयर। तो इन्होंने इसको रिजेंबल कर दिया, किससे, ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल कर दिया। फाइबर इज लाइक अ हेयर। इनसाइड क्या है, जो इसके अंदर जो आपका सामान मिलता है क्या है, ब्रेन की तरह। हमारे यहाँ पे जैसे दिमाग के अंदर भेजा होता है ना, भेजा फ्राई, तो वैसे भेजा होता है। तो ब्रेन हमारे स्कल के अंदर भेजा होता है, तो इसका स्कल जो है उसके अंदर क्या मिलेगा, नारियल। तो इन्होंने एक टाइप से ऐसे करके रिजेंबल करना स्टार्ट कर दिया ताकि वहां के अपने लोगों को क्या कर सके, जाके समझा सके, ठीक है। अब अर्बन लैंडस्केप को इन्होंने कैसे देखा, देखो इन्होंने देखा कि जो इंडियन सिटीज है वो क्या है, वो डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन भरा पड़ा है। शायद दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, एक घर के ऊपर घर है वैसे। और हाईली प्रोस्पेरस, बहुत ज्यादा अमीर भी है, अमीर इन द सेंस बहुत ज्यादा फले फूले है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। शहर में, गांव से लोग शहर की तरफ भागते क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सेम देखा कि इंडियन की जो शहर है वो हाईली पॉपुलेटेड, अल्टीमेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इन्होंने एक और चीज देखा, जो यहाँ की स्ट्रीट्स है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। प्लस इनके स्ट्रीट्स में क्या कलरफुल मार्केट, हर मंगल बाजार, शनि बाजार, बुध बाजार, हर दिन कोई ना कोई बाजार वहां पे लगता ही रहता है। और उन बाजार में क्या वैरायटीज ऑफ गुड्स मिलते रहते हैं। क्लियर। इन्होंने एक और चीज देखा कि ये बाजार जो है वो हमेशा लगते रहते हैं, बट कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वॉर वगैरह, लड़ाइयां हो जाए एक शहर की दूसरे शहर के साथ, या कोई बाहर से आके अटैक कर दे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, यहाँ पे भी जो हमारे मंगल बाजार, बुध बाजार लगते हैं, ये तो बारिश हो जाए चाहे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अल्टीमेटली बाजार जो है बंद हो जाते हैं। वैसे सेम इन्होंने यहाँ पे भी नोटिस किया। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अभी देखा जाए तो लार्जेस्ट सिटी इंडिया में देखा, उन्होंने बोला कि दौलताबाद जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा लार्ज है। क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज। तो इसमें 28 गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। जो द ग्रेटेस्ट गेट है उसको बोलते हैं गुड़ाहू। क्लियर। मांडवी क्या है, हाउस द ग्रेन मार्केट। क्लियर। गुल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट ऑर्चार्ड जो है वो फूल पत्तों का जो बगान है उसको क्या बोलेंगे, गुल बोलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रेव्स टॉपर्ड विद डोम्स, आर्चेस ब्यूटीफुली सोन विद ट्यूबरोसिस, जैस्मिन, तो जितने भी कब्र वगैरह है, कब्र के ऊपर भी अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स वगैरह बनाए गए, फूल वगैरह बनाए गए हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है दौलताबाद का। इन्होंने देखा कि अब ये जो किला है, ये किला कैसे बनाया गया। मटेरियल की जो लोअर हाफ है वो बिल्ड किस पे किया गया, स्टोन के ऊपर। जो अपर हाफ है वो किसके ऊपर बिल्ड किया गया है, ब्रिक्स के ऊपर। इनके बीच में क्या है, देखो क्या ये सारे विंडोज भी लगाए गए हैं। अब इसके अंदर है क्या, 11 क्यूबिक वाइड, लार्ज इनफ फॉर इन्फेंट्री। ये जगह है यहाँ पे इन्फेंट्री मतलब सेना रहेगी, ठीक है। लोअर हाफ बिल्ट ऑन अ स्टेन, अपर हाफ बिल्ट ऑन अ ब्रिक्स, फर्स्ट बाय द विंडो, अल्टीमेटली विंडोज वगैरह लगा है। ये यहाँ पे यही किले के अंदर क्या है, स्टोरेज यूनिट भी है।
क्लियर? ये वाला भी स्टोर क्या है, ये भी स्टोरेज यूनिट है जो खाने पीने के सामान वगैरह एम्यूनिशंस वगैरह जो है इसके अंदर रखे जाएंगे। अब दौलताबाद में एक बाजार के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। क्या बाजार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि यहाँ पे दौलताबाद जो शहर है यहाँ पे दोनों धर्म मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं, मतलब टेंपल भी मिलेगा, साथ में मॉस्क भी मिलेगा। एट द सेम टाइम यहाँ का जो बाजार है बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, मतलब अलग अलग वैरायटीज ऑफ गुड मिलेंगी। जैसे मॉल देखा, मॉल में हर टाइप की चीज मिलती है, वैसे यहाँ का बाजार। यहाँ पे कल्चर भी है, डेजिग्नेटेड एक स्पेस दिया गया पब्लिक है जहाँ पे परफॉर्मेंस होते हैं, डांसर्स आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, सिंगर्स आते हैं और क्या करते हैं, आके परफॉर्म करके जाते हैं। ठीक है, अब इस बाजार में देखो शॉप जितने भी है उसको डेकोरेट किया गया किससे, कारपेट से। क्लियर? फीमेल सिंगर्स आते हैं, फाइनली सॉन्ग और अटेंडेंट उनको डांस वगैरह करते हैं, उनको देखते। एक चीफ म्यूजिशियन होता है जो पूरे दरबार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वहां पे हर थर्सडे क्या होता है, अलग अलग टाइप के डांस नाच गाना वगैरह किया जाता है। ऑडियंस जो है दौलताबाद में इस पूरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए बोथ है, हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम, बोथ आर द ऑडियंस। क्लियर? नाउ इंजन ऑफ अर्बन ग्रोथ। अब इतना ज्यादा जो शहर है वो ग्रोथ हो रहा है, इतना शहर जो प्रोस्पेरस, उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन एग्रेरियन सरप्लस। जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लोग वो इतना सरप्लस में निकल रहा है कि वो शहर पे, तो गांव में जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, शहर की तरफ ट्रांसफर किया। इवन इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं कौन कौन सी कंट्री से, ग्लोबल। और क्या क्या चीजें ट्रेड कर रहे हैं, क्लॉथ, फाइन मुस्लिम सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये सब अलग अलग टाइप के कपड़े जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल रेट पे दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो इतना इंटीग्रेटेड नेटवर्क है ना बेटा, इससे क्या होता है, जो फंड करने के काम था शहर को बनाने के लिए, और यहाँ के जो नोबल्स वगैरह है, जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्या बहुत ज्यादा रिच कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटीज, और इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन दिया किसने, इब्न बतूता ने दिया है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट था वीडियो का, और ये जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो बने रहे, जल्दी मिलेंगे थर्ड पार्ट के साथ। सो बी रेडी एंड थैंक यू सो मच।